जी हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे। घर में शायद आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को घर बैठे ही आपकी पढ़ाई को सही तरीके से हम लोग करवा सकें। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और सिर्फ कंप्यूटर के आगे या फ़ोन के आगे ना बैठें, थोड़ा सा बाहर भी निकलें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी किया करें। ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था इंटीजर्स में हम लोगों ने एक फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स जाना था, फिर एक्सरसाइज किया इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में, हम लोग 3 बातें जानने की कोशिश करेंगे: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक क्या पढ़ेंगे बताइए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से देखें, और जानते हैं तब भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्या क्या जानेंगे बताइए? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम लोग 3 बातें कर लें। हम लोग शुरू कर किससे करते हैं बात? डिजिट से। कितने सारे डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। डिजिट्स से क्या बनता है? नंबर्स। और नंबर्स में सबसे पहले कौन सा नंबर्स पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 डैश डैश डैश। उसके बाद कौन सा नंबर्स आता है बताइए? होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इंटीजर्स में क्या होता है? Z से डिनोट करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं। 0 1 2 3 पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 3 नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग रेशनल नंबर का डिस्कशन नहीं करेंगे, जो बाद में हमारा है। तो मैं कह रहा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बताइए? क्लोजर प्रॉपर्टी। आराम से देखिए, कोई बड़ी बात, कोई हड़बड़ी भी नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे मैं अभी n मतलब नेचुरल नंबर्स की बात करूं, अगर नेचुरल नंबर्स की बात करूं, तो नेचुरल नंबर्स की अगर बात करूंगा तो इसमें अगर 2 नेचुरल नंबर लूं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए आप, 5 और 6 लेता हूं मैं। 5 है और क्या है? 6 है। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर्स है 5 और 6। इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड। तो 5 और 6 अगर ऐड करें, कितना आएगा बताइए आपका? 11। कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए, जैसे मैंने 11 और 13, ये कितना आ जाएगा? 4 24। तो 5 और 6 नेचुरल नंबर्स हैं, और जोड़ने के बाद ये जो लगा रहे हैं प्लस, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो 5 और 6 2 नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर्स 5 और 6 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया 11, दैट इज ऑल्सो अ काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। 11 13 ये दोनों काउंटिंग नंबर है। ऑपरेटर क्या है? प्लस, मतलब ऑपरेशन क्या और एडिशन। ऑपरेटर क्या है? प्लस। यहां ऑपरेटर क्या है दोनों में? प्लस। ऑपरेशन क्या है? एडिशन। मेरी बात समझ आ रही है? तो 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। मेरी बात समझ आ रही है? 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी क्या है? नेचुरल नंबर। ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर्स, दे आर क्लोज्ड। क्या है वो? क्लोज्ड है। तो हम कह सकते हैं क्या बताइए? क्या स्टेटमेंट हमारा तैयार हुआ? नेचुरल, लिखते जाइएगा आप लोग, नंबर्स क्या हैं? आर क्लोज्ड। ये लिखने का तरीका है। किसमें? प्लस मतलब ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेशन का नाम क्या है? एडिशन। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन।
मेरी बात समझ आ रही है? दो कोई भी नेचुरल नंबर आप लेके आए, उनको जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी कैसा नंबर आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। दैट मीन्स कि दो नेचुरल नंबर्स ऐड करने से अगर फिर वो रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आए तो उसको कहेंगे कि वो क्लोज्ड है। किस ऑपरेशन में? एडिशन वाले ऑपरेशन में। कौन है? नेचुरल नंबर्स। दैट इज नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसको नोट डाउन कर लें। ये बात समझ आ गई कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नोट करें। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद कौन आता है बताइए? होल नंबर्स। कौन सा नंबर्स आता है? होल नंबर्स। मैं अभी नेचुरल नंबर्स की ही बात कर लेता हूं सारा। अब दूसरा ऑपरेटर कौन है बताइए? माइनस। कौन है बताइए? माइनस। इससे जो आपका ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड सबट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सबट्रैक्शन। वो फर्स्ट था, अब आप इसको इसी नेचुरल नंबर में क्या करते हैं? सेकंड वाला। क्या होगा बताइए? 5 - 6 कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका -1। और अगर मैं 11 - 13 करूं तो ये क्या आएगा? -2। क्या आएगा? -2। ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं लिखूं 5 - 3, ये क्या आएगा? 2। आप यहाँ देखें 5 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। 3 कैसा है? नेचुरल नंबर। घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी कैसा नंबर आ रहा है? नेचुरल नंबर्स। लेकिन ख्याल में रहे कि एक बार आने से नहीं होगा, जितनी बार आप करेंगे, जैसे मैं बोलूं 6 - 6, दोनों कैसा नंबर है? नेचुरल। घटा के क्या आएगा? 0। बट जोड़ने के क्या आएगा बताइए? 12। ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, बट ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। घटाने के बाद नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था नेचुरल नंबर जो आएगा मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होगा? माइनस। दो नेचुरल नंबर्स को घटाने के बाद रिजल्ट अगर वो भी नेचुरल नंबर आता तो कहते कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। कभी क्लोज्ड है, कभी नहीं है। तो हम फाइनली कौन सा रिजल्ट लेंगे? ओवरऑल लेंगे। एक में भी अगर गलत हो गया तो बोलेंगे क्लोज्ड नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि दो नेचुरल नंबर्स घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हमारा मकसद क्या है? हर बार आना, कभी भी ऐसा ना हो कि ना आए। तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। यहां पे आप पूरा लिखिएगा, यहां पे ठीक से आप अंडर क्या लिखिएगा? यहां पे सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेगा? फिर मैं बता रहा हूं, नेचुरल नंबर्स की ही बात हो रही है अभी कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर्स की बात करें उसमें अगर, तो एडिशन उसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन वाली बात में। ठीक है? चले, अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स में ही किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में दो नेचुरल नंबर्स लें, 2 3 3 2, कैसे भी लें, और भी लीजिएगा तो लीजिए, 5 7, तो क्या होगा? 6। ये भी क्या होगा? 6। दोनों सेम भी लें तो क्या होगा? मान लेते हैं 5 × 5 क्या आएगा? 25। कैसे भी दो नेचुरल नंबर्स लें आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बताइए? वो आएगा आपका नेचुरल नंबर्स ही आएगा। दैट मीन्स कि दो नेचुरल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, कितने नेचुरल नंबर्स को? दो नेचुरल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई भी 2 3 6 3 2 6, 5 नेचुरल नंबर है, 7 नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 35 आया। 35 भी कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ ऑपरेटर कौन है बताइए? इनटू, और जो ऑपरेशन है वो क्या? मल्टीप्लीकेशन।
मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं क्या बोलूँगा कि दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और हमेशा नेचुरल नंबर आए, तो बोलेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या सीखा? एडिशन में भी क्लोज्ड है और मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है। 2 3 10 इसका मतलब क्या? 2 + 2 + 2। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। तो ये आप समझ जाइएगा, कुछ ना कुछ पैटर्न तो ज़रूर होता है। नेचुरल नंबर्स में हम लोगों ने क्या क्या जाना? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर की बात करें, अगर एडिशन में क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है और सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है। अब लास्ट जो हमारी बात होगी वो डिवीज़न पे होगी। किस पे होगी? डिवीज़न। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको जब फॉलो करवाना है तो सब में फॉलो करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, हर बार फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने क्या जाना? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब कौन आएगा बताइए? द नेक्स्ट वन इज डिवीज़न। चलिए, अब हमारा क्या होगा? लास्ट ऑपरेटर डिवाइड है और जो ऑपरेशन है वो क्या है? डिवीज़न है। 10 को डिवाइड करें अगर 2 भागों में तो कितना कितना मिलेगा? 5 5। 10 कैसा नंबर है? नेचुरल। 2 भी कैसा नंबर है? नेचुरल। लेकिन डिवाइड करने के बाद भी रिजल्ट क्या आ रहा है? नेचुरल। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो नेचुरल आ रहा है। लेकिन अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 10 से तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए? 0.5। आधा आधा मिलेगा। 5 रुपये 10 बच्चे हैं तो आधा आधा रुपया मिलेगा, 50 पैसे 50 पैसे। तो बताइए 5 कैसा नंबर है? नेचुरल। 10 कैसा नंबर है? नेचुरल। लेकिन 0.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो एक डेसिमल नंबर है या टर्मिनेटिंग डेसिमल से। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स के बारे में सारा जान लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर बात करें और क्लोजर प्रॉपर्टी में नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये चारों जान लिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, उसमें कौन से नंबर्स की बात हो रही है? नेचुरल नंबर्स की। सबसे पहले कौन सा? एडिशन। फिर क्या जाने हम लोग? सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीज़न। ठीक है ना? कौन सा नंबर की बात हो रही है? नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर में अगर एडिशन की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा और डिवीज़न में नहीं करेगा। तो ये आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं कि ऐसे समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो नेचुरल नंबर्स की बात हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन सारा का सारा कर लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में नेचुरल नंबर से रिलेटेड जितने सारे हैं सबको हमने डिस्कशन में लेके आ गया। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए ऊपर से मिटा सकते हैं शायद। होल नंबर्स में एक्स्ट्रा क्या हो गया? सिर्फ 0। चलिए हमारा मेन क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें होल नंबर्स की, किसकी बात करें? होल नंबर्स। होल नंबर्स में तो एक्स्ट्रा क्या है? फिर 0 है ना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो 0 का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके अलावा तो नेचुरल नंबर्स का डिस्कशन कर ही लिए थे। 0 + 0 क्या आएगा? 0। अब आ सकता है 0 कैसा नंबर है? होल नंबर। 0 कैसा नंबर? होल नंबर। जोड़ के भी क्या है? होल नंबर। या 0 + 2 क्या आया?
2। 0 कैसा नंबर? होल नंबर। 2 कैसा नंबर? होल नंबर। 2 कैसा नंबर? होल नंबर। 2 + 0 क्या होगा? 2। इसके अलावा तो हम लोग जानते ही हैं 2 + 3, ये तो नेचुरल नंबर्स की बात कर चुका था, जो कि नेचुरल नंबर्स भी क्या है? होल नंबर्स हैं। इसके अलावा 0 का डिस्कशन करना था, मैंने कर लिया। कौन सा ऑपरेटर लिया? प्लस। कौन सा ऑपरेटर लिया यहाँ पे? प्लस। कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। इसका मतलब होल नंबर्स भी क्या है? क्लोज्ड है। सिंपल सी बात है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमने नेचुरल नंबर में तो जान ही लिया था कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर्स में सिर्फ 0 के बारे में चेक करना था, तो 0 का हमने चेक कर लिया और हमको पता चला कि 0 कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। दैट इज 0 के साथ भी ऑपरेशन करें तो होल नंबर्स को होल नंबर से जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? होल नंबर्स ही आएगा, होल नंबर ही आएगा। दैट मीन्स कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर्स कोई अलग सी चीज तो नहीं है, जस्ट 0 हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे? सबट्रैक्शन की। नोट डाउन करें, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? सबट्रैक्शन की। उतार लिया आपने? चलिए, सबट्रैक्शन की अगर बात करें तो क्या होगा बताइए? मान लेते हैं कि 5 - 2 सेम उसी तरह का कितना आएगा? 3। 2 - 5 क्या आएगा? -3। देखिए, होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल नंबर आएगा, बट होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे होल नंबर आएगा ये जरूरी नहीं है। 2 - 5 क्या आ जा रहा है? -3। या 0 की बात भी करें, 0 - 2 क्या आ जाएगा? -2। 2 - 0 क्या आएगा? +2। इसका मतलब फर्स्ट नंबर जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा छोटा हो जाए, वो छोटा हो जाए तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? होल नंबर को होल नंबर से हम सब्ट्रैक्ट तो जरूर कर रहे हैं, होल नंबर नहीं आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, लेकिन होल नंबर आना चाहिए। तो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे से होल नंबर हमेशा आएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी ये बात प्रूफ कर चुके थे। जब नेचुरल नंबर्स में ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो होल नंबर में नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, इंटीजर्स में करेगा, इसीलिए आप इसका अलग सोचें। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट होल नंबर ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। नोट डाउन कर लें, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कब आएगा? जब पहला वाला बड़ा होगा। कब नहीं आएगा? जब पहला वाला छोटा होगा। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लीकेशन की। किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर्स में तो बात हो चुकी थी, जस्ट 0 के बारे में यहाँ जानना है। ठीक है, इसको उतार लें। चलिए, नेक्स्ट हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए? मान लेते 2 × 3 जो जान लिया हमने 6, 3 × 2 ये भी क्या देगा? 6। 0 के साथ बात 0 × 2 क्या आएगा? 0। तो होल नंबर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी क्या आ रहा है? होल नंबर मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? होल नंबर। 2 × 0 क्या आएगा? 0। 0 × 0 क्या आएगा? 0। मेरी बात समझ आ रही होगी। इसका दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि होल नंबर ना आए। तो क्या कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर क्या? मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्या बचेगा हमारा? डिवीजन। इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चले। तो होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। तो क्या बोलेंगे? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डन। चल,
लास्ट क्या होगा हमारा, डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 0। 0 की ही बात एक्स्ट्रा कर लेते हैं, वैसे वहाँ तो कर ही दिए थे हम लोग। 0 को 2 से, दैट इज 0 रुपए, 2 बच्चे हैं तो एक एक को कितना मिलेगा, 0 0। 2 डिवाइडेड बाई 0, 2 रुपए हैं, 0 बच्चे हैं, बांट ही नहीं सकते। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, या 2 0 0 आ जा रहा है, तो ये 2 रुपए हैं, कितने बच्चे हो, 0 बच्चे, बांट ही नहीं सकते, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो एक तो यहाँ पे डिस्प्रूव हो गया। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बताए 5 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा, 0.5, या 11 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 5.5। तो यहाँ पे भी डिससेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे भी करके, यहाँ पे करके सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना, मतलब होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो होल नंबर नहीं आ रहा है। कोई और नंबर्स आ रहा है बट होल नंबर आना जरूरी था, तो बोलेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अच्छे से उतार लें। तो किस किस के लिए हुआ, यहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर बात करें और बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और बात हो रही है होल नंबर्स की, कौन से प्रॉपर्टी की, क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये आप एक फिगर बना सकते हैं इस तरह से बॉक्स बना के, जिससे आपको ज़्यादा समझ मतलब याद रखने के लिए सुविधा होगी। नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा होल नंबर्स का भी हो गया। नेक्स्ट हमारा होगा इंटीजर्स का, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। चलिए हम लोग किसकी बात करेंगे अब, इंटीजर्स की। इंटीजर्स में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आता है। इंटीजर नंबर्स नहीं होता, इंटीजर्स ही बोलते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। तो निगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, सब तो हो ही गया। -2 प्लस -4 क्या आएगा, -6। पॉजिटिव नंबर्स के बारे में डिस्कशन हो ही गया था। -2 प्लस 4 ये क्या आएगा, -2। 2 -4 सॉरी 2 -4 प्लस 2 ये नेगेटिव इंटीजर्स है, इंटीजर ही है। और ये क्या आएगा, ये आएगा +2 और ये -2, जो भी लें आप, ठीक है ना। दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे, निगेटिव आ ही सकता है, निगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर ना, दो इंटीजर को जोड़ रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। दो कोई भी इंटीजर को जोड़ेंगे तो आप रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा। इससे मत समझ आइए कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक निगेटिव इंटीजर है, वहां क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहां था ही नहीं, बट रिजल्ट आ रहा था क्योंकि वो इंटीजर नहीं आना था, वो नेचुरल नंबर आना था, होल नंबर आना था। दो या हम ऐसे भी जो किए थे 5 + 2 क्या आया 7, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहली बात हो चुकी है। तो दो इंटीजर को जोड़ने से रिजल्ट हमेशा का क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है, चाहे वो जो भी नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 + 0 क्या आएगा 0, ये भी ले सकते हैं क्योंकि होल नंबर्स भी आता है ना इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर तो आता ही है, 0 भी आता है, -1 -2 -3 वगैरह भी आता है। तो इन एग्जाम्पल से ये समझ आया कि दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर्स आएगा, तो हो गया था। होल नंबर्स का भी हो गया था। दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर्स, इफ यू ऐड 2 इंटीजर्स द रिजल्ट वी विल गेट दैट इज आल्सो एन इंटीजर। दैट मींस कि इंटीजर्स आर, इसको सिंबल z होता है, सिंबल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी z याद रखिएगा, ज़ेहलैंड होता है, जर्मन वर्ड है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, लिख लीजिए इसको। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एडिशन में नेचुरल नंबर भी फॉलो कर रहा है, होल नंबर भी फॉलो कर रहा है, इंटीजर्स भी फॉलो कर रहा है, और जितने नंबर है सब फॉलो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसको उतार लें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैं स्टार लगा देता हूं।
सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, जैसे मैंने लिया 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 एक या 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों घटाने के बाद क्या आएगा -4, और जगह इनवैलिड हो जा रहा था, मतलब वो डिससेटिस्फाई कर जा रहा था। लेकिन यहाँ देखिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी तो इंटीजर है ना। नेचुरल होल की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंटीजर की बात हो रही है। 6 - 2 ये भी से भी काम चलेगा हमारा। 4 - 4 0, इंटीजर इंटीजर रिजल्ट इंटीजर, 0 भी इंटीजर है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। मतलब इंटीजर में चूंकि हमने नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी लिया, इसीलिए ये अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब दो इंटीजर को घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से घटाने का जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, और ये तीनों इंटीजर्स में ही आता है। दैट मीन्स कि इंटीजर को इंटीजर से घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है तो इंटीजर ही आता है। इसीलिए इसमें मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, और जगह सेटिस्फाई नहीं कर रहा था बट यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, नॉट क्लोज नहीं होगा यहाँ पे, अंडर सबट्रैक्शन। यहाँ बना देता हूं मैं, इंटीजर्स को z से सिंबलाइज करते हैं। कौन से प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, एडिशन में सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई किया अभी। ठीक है, इसका ख्याल रखें। हम लोग किसकी बात करेंगे अब, मल्टीप्लिकेशन की। डिजिटल में किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। जैसे बचा के नेगेटिव वाला -2 इंटू +4 क्या आएगा, -8 -8, या -2 इंटू -4 ये क्या आएगा, +8। तो जो भी हो, या 0 इंटू 5 इसको करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने फिर कहा कि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से आपका हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर आए या पॉजिटिव इंटीजर है तो इंटीजर ना, या 0 आए। तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। उतारते जाएं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में हम यही कह देते हैं, हमने तो सेटिस्फाई वो कर ही दिया था, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 10 है 0.5। ये इंटीजर है, इंटीजर है ये, बट ये इंटीजर नहीं है, सीधी बात है। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो ये नॉट क्लोज्ड हुआ। तो याद रहे कि अगर हम बात करें डिवीजन की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो चाहे वो क्या हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या नेचुरल नंबर्स हो, तीनों में ये क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाई हुआ, मतलब नॉट क्लोज्ड हुआ। एडिशन में सबके लिए हुआ, डिवीजन में किसी के लिए नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन में सबके लिए हुआ, और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर के लिए हो गया। एडिशन किसके लिए नहीं हुआ, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं हुआ। तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर एक साथ मैं पूरा लिखा दे रहा हूं आपको। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जो बात किया, क्या क्या बात किया बताइए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। यहाँ पे क्या क्या होगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। मैंने क्या कहा था कि मैं 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, बट एक ही प्रॉपर्टी में बहुत टाइम लग गया, इसी को आज आप लास्ट समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नो नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड अंडर एडिशन,
क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको इस चार्ट से याद रखना है, कौन क्लोज है कौन नहीं है। इससे आपके 12 पॉइंट्स होंगे, ये 12 पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें और इसको अच्छे से नोट डाउन करके आप फ्रेश करके नोट्स करके फिर ग्रुप में सबमिट करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर इसमें वक्त बचेगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो आज के लिए दैट इज़ अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।